नाना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। जे तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा, हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कान्हा, मैया चोरी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कछु खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खोली थी और ये सेम भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे। उर्मिला, कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला, उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने कान्हा को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मान दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए? ये कान्हा, ये कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना। उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे जीजी। जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो, वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है। इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना, चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। कान्हा, अधिक बातें मत बना।
आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज की इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद, बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। मैया मैया मेरी बात सुनो ना। बाबा तुझे पता है लल्ला, तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता। जो तुझ पर सारा संसार न्यौछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो, तेरी कमियां निकालेगो, कुछ भी करेगो, कैसा लगेगा उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा मैं तो बात अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगो। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, और बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही इस समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना, मुझसे ना, तेरी मैया से मांग। पर बाबा मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बनो। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू,
सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मती जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत ही करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही जल जाती है सारी माए। हाँ ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। दे दो, सारे लड्डू दे दो, मेरे खिलौने, सारी मिठाई दे दो अपने प्यारे बलराम को। मुझसे बात में मत ही करो। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मत ही करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। ममता दी है, प्रेम दिया है, अच्छे अच्छे से संस्कार दिए। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए। पलकों में बैठाया तो मुँह फेर के जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। अपने प्यारे कान्हा
हो कर आए जगपाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ ये ना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है। सबसे पहले तुझे जो स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझसे भूल हुई, फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगा। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूँगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा कान्हा, अब जा विश्राम कर, जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ। आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और क्रोध आया। तो आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो। आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ, उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते हो, पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होता है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। अब सच्ची में समझ गए कान्हा? क्या मैं समझाऊं? नाना दाऊ, आप तो रहने ही दो। तो बताओ, अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है, पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है।
उपहार भंडार कान्हा। पहले कक्ष में बैठ के जाने कौन सी योजना बना रहा था, अब बार बार द्वार की ओर देख रहे हैं। चल क्या रहे हैं इसके मन में? कब से बुला रहा, आप क्यों नहीं रहे हो आप? आप बुलाएं और कुबेर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु?